हॉर्मुज में ईरानी हमले के बाद टैंकर में आग लगी है। ग्रीक का था हमले में ध्वस्त ऑयल टैंकर। हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी भी जारी बताई जा रही है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरानी हमले के बाद टैंकर में आग लग गई। ये देखिए तस्वीरें, धुआं आसमान में दिखाई दे रहा है उठता हुआ। हमले में ध्वस्त हुआ है ऑयल टैंकर। और इस बीच खर्ग आइलैंड को लेकर ईरान की अमेरिका को बड़ी धमकी। खर्ग पर कब्जा करने की ना सोचे अमेरिका। हमले की कोशिश हुई तो इसके नतीजे बहुत गंभीर होंगे, यह कहा गया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने यह धमकी दी है। तो खर्ग पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर है। ईरान का पलटवार क्या किया गया है, इस्माइल बकाई ने क्या कहा है, ये बताते हैं। खर्ग द्वीप पर हमला तो गंभीर नतीजे होंगे। ईरानी फौज अमेरिकियों का इंतजार कर रही है। किसी भी आक्रामक कार्रवाई का करारा जवाब देंगे। बड़ी बात यह है कि 3 सैनिकों की मौत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा था हर अमेरिकी जान की कीमत ईरान से वसूलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था खर्ग पर कब्जा करेंगे, ईरान रोक नहीं पाएगा। खर्ग पर हमले की धमकी क्यों दी गई? ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात केंद्र है। ईरानी अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन। तेल निर्यात से सबसे ज्यादा आमदनी यहां से, और तेल भंडारण, समुद्री सुरक्षा से जुड़े ढांचे भी यहां पर मौजूद है। इसलिए खर्ग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मनीष, खर्ग की बात हो या फिर चाबहार पोर्ट की बात हो, इस बार स्ट्रैटेजी में बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हमले हो रहे थे, लेकिन अब यहां पर हमले किए जा रहे हैं। इसके पीछे की मंशा क्या है? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से तो बयान सामने आ रहे हैं कि बातचीत की अब कोई भी गुंजाइश नहीं रह गई है, तो ईरान की तरफ से भी ऐसे ही बयान सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, खर्ग आइलैंड की बात हो या फिर चाबहार की, मकसद तो यही है कि किसी भी तरह से ईरान की उस रणनीतिक क्षमता को खत्म करना जिसके जरिए वो हॉर्मुज स्ट्रेट पर किसी भी रूट में किसी भी जहाज पर अटैक करने की स्थिति में होते हैं। और इसके लिए फिर हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास जितने भी मिलिट्री साइट्स हैं या फिर उससे थोड़े से दूर स्थित में जो भी मिलिट्री साइट्स हैं उन सबको टारगेट किया जाए। पहली बात तो यह है। दूसरी बात है कि इसका अंदेशा ईरान को भी है कि देर सबेर खर्ग आइलैंड को कब्जा करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन किया जा सकता है। और देखिए, पैटर्न अगर आप देखें तो ये पुतिन स्टाइल ऑफ वॉर है, जिसमें आप पहले बहुत एयर स्ट्राइक करते हैं और फिर आपको लगता है कि अब रेसिस्टेंस नहीं होगा तो फिर आप ग्राउंड ऑपरेशन के लिए सोचते हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने पिछले हफ्ते कहा था कि 50,000 के करीब सैनिक उनके यहाँ पर मौजूद हैं। तो ईरानियन अथॉरिटीज को भी ये लगता है कि देर सबेर अमेरिका ऐसा कोशिश कर सकता है। अब उसे आप दुस्साहस माने। ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी है। संजय सॉय साहब, जल्दी से जरा हमारे दर्शकों को यह समझाइए कि ईरान के पास ऑप्शन क्या बचता है, क्योंकि खाड़ी देशों में मौजूद, अरब देशों में मौजूद अपने बेसिस का इस्तेमाल करके ही अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है। ईरान जवाब में इन खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है। आने वाले वक्त में और बड़े हमले हो सकते हैं, ये अंदेशा साफ तौर पर जताया जा रहा है। ये सिचुएशन जो है ये बेहतर कैसे हो सकती है? उम्मीद कहीं कोई नजर आती है आपको? नहीं, बिल्कुल, देखिए, ऐसा इस समय में उम्मीद अपने बनी प्लान स्ट्रेटजी के हिसाब से चल रहा है। हाँ। पहले दिन से हम देखें, जब भी अमेरिका का हमला हुआ उन्होंने अमेरिका की बेसिस पर हमला किया, गल्फ स्टेट्स पे। देखिए, अभी भी वो उनके एसेट्स पर हमला नहीं कर रहा है क्योंकि उनको नाराज नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि ये देशों ने भी अगर रिटेलिएशन शुरू किया, क्योंकि देखिए सऊदी के पास भी कुछ है, यूएई के पास भी कुछ हथियार हैं, इन्होंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। दूसरी बात यह है कि ईरान भी साथ साथ में इस समय में शांति चाह रहा है। कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन जो बातचीत चल रही है, कतार और बाकी देश ईरान से बातचीत। लेकिन अमेरिका की तरफ से अगर ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हो रहे हैं तो ये तो एक तरह का न्योता है ना कि अरब में ईरान बड़े हमले कर दे। नहीं, बिल्कुल, यही ईरान को वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी आम जनता को प्रेशर डालने की कोशिश है कि इस जनता को किस प्रकार से सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं और वो फिर लड़ाई। ठीक है सर, बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही। और सचदेव सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।